हेलो नमस्कार, आप लोग को फन इंडिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए समान ज्ञान के टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस सेट 41 को यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करेंगे। और इससे पहले कि आपने अगर 40 पार्ट जो उसमें से नहीं देखा हो कोई भी, तो उसको जाके जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में सभी एक साथ मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस भी अपलोडेड हैं जीके के संबंधित और मैथ से और फिजिक्स के, तो उसको भी अवश्य देखें। बाकी शुरू करेंगे यहाँ पे और देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की जा रही है, तो कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे अगर नेशनल की बात की जाएगी तो क्या रहेगा? 12 जनवरी रहेगा, ध्यान रखिएगा। और 28 फरवरी की बात की जाए तो यहाँ पे साइंस डे हो जाता है। और 21 की बात की जाए, 21 सितंबर की बात की जाए तो यहाँ पे पीस डे हो जाता है, यानी शांति दिवस की बात की जा रही है। ये आपका रहेगा विज्ञान दिवस, यानी साइंस डे। नेक्स्ट, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है, या किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? पार्लियामेंट कैन मेक न्यू स्टेट एंड चेंज द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एक्साइटिंग स्टेट बाय द विच लॉ इट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल। तो इसका जो उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर की बात की जाए तो आर्टिकल यहाँ पे 3rd में किया गया है, याद रखिएगा 3rd में। इसका उद्देश्य है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है या किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, जैसे कि उसकी सीमा को बढ़ाना है, घटाना है या सीधा करना है, कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको जो है आर्टिकल 3 के तहत जो है संसद जो है यहाँ पे एक पारित करके विधेयक उसको जो है कर सकती है परिवर्तित। नेक्स्ट वन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ये देखिए ब्रिटिश इंडिया की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे अगर जो भारतीय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनकी अगर बात की जाएगी तो वहाँ पे क्या रहेगा? वहाँ पे आपका दिया रहेगा स्वतंत्र, ध्यान रखिएगा वहाँ पे स्वतंत्र लिखा रहेगा। अगर स्वतंत्र कहीं नहीं लिखा है तो आपको जो है ब्रिटिश इंडिया के ही बताना है। तो यहाँ पे हुआ द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के बाद इस पद को परिवर्तित कर दिया गया और यहाँ पे 1858 को ताज का शासन भी कहा जाता है, रूल ऑफ ताज भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा रूल ऑफ ताज। क्योंकि 1857 के बाद जो यहाँ पे कंपनी की सत्ता थी उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है ब्रिटेन की महारानी के हाथों में, तभी से कहा जाता है ताज का शासन। तो यहाँ पे इसके बाद गवर्नर जनरल के पद को बदल करके क्या बना दिया गया? वायसराय। तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम वायसराय जो थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। विलियम बेंटिंग जो कि प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारन हेस्टिंग की बात की जाए बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड क्लाइव की बात की जाए तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा किस वर्ष ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था? इन विच ईयर ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड? तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड की बात की जा रही है, तो इसको कब शुरू किया गया था? 1917 में शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा 1917। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वन, देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? व्हेन वाज द कंट्रीज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1940 में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है कब की गई थी? 1948 6 अप्रैल 1948 में जो है आपका क्या हुआ था? कंट्री फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट वन, भारत में सबसे पहले चकबंदी कब शुरू हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट कंसोलिडेशन इन इंडिया?
तो भारत में जो प्रथम चकबंदी की गई थी वो कब की गई थी, यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए पहले जब अंग्रेज यहाँ पे थे तो उस समय की गई थी 1920 में। तो यही जो है भारत की सबसे पहली चकबंदी थी। जबकि आपकी पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से जो की गई तो 1954 में की गई। ध्यान रखिएगा, जो पूर्ण रूप से व्यवस्थित पूरा मानक तौर पर की गई वो कब की गई, 1954 में। जबकि पहले की गई थी आपका पूरा भारत में नहीं की गई थी, तो कब की गई थी, 1920 में। जबकि 1954 की बात की जाए तो इस समय जो पूरे भारत में की गई थी। निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे अगर बात की जाए रोड टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, ये सब क्या है, ये सब आपके डायरेक्ट टैक्स हैं। ये सब जो है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर हैं। जबकि आपका सेवा कर एक ऐसा है, ये आपका इनडायरेक्ट कर में आता है। सेवा कर इसमें आता है, इनडायरेक्ट कर के तौर पर आता है। नेक्स्ट वन, निम्न में से 1894 में पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रवर्धित बैंक था, यानी भारतीयों द्वारा जो सबसे पहले स्थापित किया गया वो बैंक कौन सा था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ बैंक होली मैनेज्ड बाय इंडियंस इन 1894। ये कौन सा बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक था। पीएनबी की बात की जा रही है, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट वन, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द चंद्रप्रभा सेंचुरी लोकेटेड। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो ये कहाँ पे है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नंदी हिल्स पर्वती नगर किस राज्य में है, इन विच स्टेट इज नंदी हिल्स पर्वती नगर। हिली सिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे पर्वती नगर की बात की जा रही है, हिली सिटी की बात की जा रही है, तो ये कहाँ पे है, नंदी हिल्स की बात की जाए तो कहाँ पे, कर्नाटक में। कोई भी डाउट आपको, अगर यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी आपके 20 क्वेश्चन संबंधित हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात करनी है तो भी आप इस पर हमसे चैट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, राणा प्रताप सागर योजना किस नदी पर है, राणा प्रताप सागर योजना इज ऑन विच रिवर। तो यहाँ पे 11 की राइट आंसर की बात की जाए तो जो राणा प्रताप सागर योजना जो बनाई गई हो किस नदी पर बनाई गई है, यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो किस पर बनाई गई, चंबल नदी पे। चंबल नदी राजस्थान में। राणा प्रताप सागर जो योजना कहाँ पे, राजस्थान। भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। यानी हमारे देश में जो संविधान को सर्वोपरि माना जाता है, यानी सबसे ऊपर माना जाता है, तो यहाँ पे जो सुप्रीम उसको माना जाता है, यानी प्रमुख के तौर पर माना जाता है, तो जो है किस देश के संविधान से लिया गया है कि वहाँ पर भी इसी प्रकार का प्रावधान है कि वहाँ पे संविधान को ही सबसे ऊपर रखा जाता है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका को। नेक्स्ट वन, सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है, हु हैज़ बीन सोन एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए एन.वी. रमना के द्वारा लिया गया है। यहाँ पे इनके पूरे नाम की बात की जाए, नूथालापति वेंकटा रमना। नूथालापति वेंकटा रमना इनका ये पूरा नाम है। ठीक है, तो वर्तमान में जो आपके 48वें यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए, एन.वी. रमना बन गए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे यस ए बोबड़े की बात की जाए तो इससे पूर्व के जो आपके यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, यस ए बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े थे। जबकि वो अब क्या है, पूर्व हैं, अब वो हट चुके हैं। 26 अप्रैल से आपके कौन बन गए, यहाँ पे नूथालापति वेंकटा रमना। नेक्स्ट वन, दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है, दीपा मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट।
तो यहाँ पे 14 की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो दीपा मलिक किस खेल से संबंधित पैरा एथलीट हैं, ध्यान रखिएगा पैरा एथलीट। नेक्स्ट वन, विटामिन का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड विटामिन्स। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपके फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस कभी कभार इसमें आपके जीके में पूछ लेते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं, तो आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो विटामिन का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड विटामिन, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, फंक है, 1911। नेक्स्ट वन, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड दी आर्य महिला सभा। तो राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के द्वारा शुरू की गई थी आर्य महिला सभा, यानी इसकी स्थापना, आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। निम्न में से किस पुस्तक में नील की खेती करने वालों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मेंशन द परसिक्यूशन ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स। तो इसका जो उल्लेख किया गया है, जो नील की खेती के प्रति महापनियत की खेती जो ज़बरदस्ती लोगों से करवाई जाती थी 1/3 ज़मीन पर, तो उसका जो उल्लेख है किस यहाँ पर पुस्तक में किया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किस में किया गया, नील दर्पण में। तो आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है, तो यहाँ पे दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है ये लिखी गई है नील दर्पण। तो ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे अगर आपसे पूछे कि नील दर्पण किसने लिखा है, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। नील दर्पण किससे संबंधित है, तो नील के खेती से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस अभिनेता को चुना है, विच एक्टर हैज बीन सिलेक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। तो यहाँ पे किसको चुना गया है, आरबीआई के द्वारा, तो किसको चुना गया, अमिताभ बच्चन को, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आरबीआई के बारे में आपको इसकी स्थापना देख लेना है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में है, और इसकी स्थापना कब की गई, 1 अप्रैल 1900 आपकी यहाँ पे 35 में की गई, और इसका नेशनलाइजेशन जो 1 जनवरी 1949 को किया गया, यानी 1 जनवरी 1949 को किया गया। तो ये सब चीज़ें, और इस समय जो इसके प्रेसिडेंट कौन है, यानी गवर्नर इसके कौन से हैं, शक्तिकांत दास जो है इसके गवर्नर हैं, तो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसका लेखा वर्ष जो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी की अगर यहाँ पे बात की जाए लास्ट रूलर की, तो कौन थे, विष्णुगुप्त। यहाँ पे लास्ट जो रूलर थे वो कौन थे, विष्णुगुप्ता थे, ध्यान रखिएगा विष्णुगुप्ता। यहाँ पे गुप्त वंश की स्थापना जो की थी किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने की थी। अगर यहाँ पे बात की जाए बृहद्रथ की, तो बृहद्रथ जो है किस वंश के अंतिम शासक थे, तो ये मौर्य वंश के, मौर्य वंश के क्या थे, अंतिम शासक थे, यानी लास्ट रूलर ऑफ दी मौर्य डायनेस्टी। तो कौन थे, बृहद्रथ। कुमारगुप्त की बात करें तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक पंचतंत्र। तो यहाँ पे पंचतंत्र पुस्तक की बात की जा रही है, इसके लेखक कौन है, यहाँ पे राइटर की अगर बात की जाएगी तो इसके ऑथर जो हैं, इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, सभी कंप्लीट हो चुके। एनी क्वेश्चन डाउट इन द वीडियो, द व्हाट्सअप 9170 788 397। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे फानी सर। थैंक यू।